मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करना मेरी वफादारी है। चलिए फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं अपना टॉपिक एक्सरसाइज 5.2 एडवांस कैलकुलस BA BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम सीखने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन, आइलर फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन होता है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस की। ठीक है, होमो मीन्स होता है सेम, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ पे सेम हो, तो क्या सेम हो देखते हैं। द फंक्शन f of xy is said to be homogeneous function। ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का होना चाहिए इफ डिग्री ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म इन x एंड y इज n। ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है, कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन f of x y है, उसको हम होमोजीनियस कब कहेंगे, अगर उसकी जो ईच टर्म है फंक्शन की, हर टर्म, एवरी टर्म क्या होनी चाहिए, x एंड y के अंदर उसकी टोटल डिग्री हमारे पास कितनी आनी चाहिए, n के इक्वल आनी चाहिए, ईच टर्म की डिग्री। कैसे, जैसे बात करते हैं यहाँ पे a नोट x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1 प्लस के a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 और y रेज टू पावर 2 प्लस के अप टू सोन। प्लस में हमारे पास a रेज टू पावर n माइनस 1 और x रेज टू पावर 1 और y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस के an y रेज टू पावर n। ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, टोटल n है, x की पावर n एंड डिग्री हमारे पास कितनी हुई इसकी, n हुई। यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं n माइनस 1 और 1 ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी होती है, n होती है। n माइनस 2 प्लस 2 करेंगे तो डिग्री हमारे पास यहाँ से भी कितनी आती है, n के इक्वल आती है। यहाँ से भी 1 प्लस n माइनस 1 करते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, हमारे पास n बचेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, n के इक्वल। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन में लिखा है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, क्यों होमोजीनियस है, क्योंकि थ्रू आउट इसकी जो डिग्री है वो क्या है, सेम है। ठीक है, n डिग्री का है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्या इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। तो देखो दूसरी फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x रेज टू पावर n है, इसको क्या करो यहाँ से कॉमन निकाल दो बाहर, तो x रेज टू पावर n बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, a नोट बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से भी हमने क्या किया, x रेज टू पावर n को बाहर निकाल दिया, x रेज टू पावर n को बाहर निकाल दिया। जब कॉमन निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम नंबर्स को उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई तो कर दिया x की पावर n से, तो x की पावर n से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, y अपॉन x रेज टू पावर 1 प्लस a2 y अपॉन x रेज टू पावर 2 प्लस के एंड सोन प्लस an माइनस 1 और यहाँ पे y रेज टू पावर x, और यहाँ पे देखो y की पावर 1 थी तो पावर 1 आई, y की पावर 2 थी तो 2 आई, तो y की पावर n माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, n माइनस 1 आ जाएगी, प्लस और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, y अपॉन x रेज टू पावर n। ठीक है, ये हमने क्या किया, थ्रू आउट x की पावर n हमने क्या कर दिया, यहाँ से कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, हम उसी नंबर से उस इक्वेशन को या उस फंक्शन को डिवाइड करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं देखो मल्टीप्लाई तो कर दे यहाँ पे, तो डिवाइड भी तो करते हैं x की पावर n से, जो डिवाइड करते हैं वो हमने क्या किया, सभी के नीचे लिख दिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब ये टर्म है, ये अच्छी लगती है ऐसे, तो क्या करो, इसको y अपॉन x रेज टू पावर 0 लिख दो, क्योंकि किसी नंबर की पावर, फाइनाइट नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, वहाँ पे 1 के इक्वल आता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन की टाइप है। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। तो f हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। अब हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस y अपॉन x रेज टू पावर 3 अपॉन, अब यहाँ से x कॉमन निकालते हैं
तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर 3 है और x की पावर 1 है, तो ऊपर ले जाए क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ से x रेज़ टू पावर 2 और ये हमारे पास 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 3 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 3 x हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। क्या इसको हम कोई नाम दे दें? ये फंक्शन किसका है? y और x का फंक्शन है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर फाइव ऑफ y अपॉन एक्स। इसको हमने कोई फाइव फंक्शन मान लिया, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो चुका है? होमोजीनियस फंक्शन हो चुका है। जो इस फंक्शन की डिग्री हमारे पास कितनी आती है? इस फंक्शन की डिग्री हमारे पास कितनी है? 2 डिग्री है। जो यहाँ पे पावर लिखी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, समझ आया ये आपको? ये हमारे पास किसके लिए था? 2 वेरिएबल्स के लिए। क्या अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये 2 डिग्री से ज़्यादा के लिए भी अवेलेबल रहेगा, यानी उसके लिए भी क्या ठीक रहेगा ये रिजल्ट? अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, तो हमने किसके लिए किया? एक्स और वाई, सिर्फ 2 वेरिएबल्स से। अगर वेरिएबल्स यहाँ पे 3 हो जाए तो तब भी ये रिजल्ट क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा हो जाती है तो तब भी ये रिजल्ट काम करता है फाइनाइट रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे फाइनाइट के लिए काम करता है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पे ये लिख दिया एक्स स्क्वायर फाइव वाई बाई एक्स। ठीक है, तो हम इसको जनरली क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इन जनरल एक्स रेज टू पावर एन फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये हमारे पास क्या मान लेते? कोई यू फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये हुआ हमारे पास जनरल के लिए हमने एक्स एन फाइव वाई बाई एक्स। अब तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल लिए हैं, तो क्या 3 वेरिएबल ले सकते हैं? उसके लिए भी ठीक रहेगा रिजल्ट ये। चलो 3 वेरिएबल मान लेते हैं हम, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? चलो फॉर 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, तो हमारे पास u क्या बनता है? एक्स रेज टू पावर एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स जेड बाई एक्स, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई रेज टू पावर एन फाइव ऑफ जेड बाई वाई और एक्स बाई वाई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड रेज टू पावर एन फाइव ऑफ जेड हमारे पास है तो एक्स बाई जेड और वाई बाई जेड। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया यहाँ से? एक्स की पावर एन, ये हमने कॉमन निकाल दिया। जो कॉमन निकाला है उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो एक्स के बाद देखो ये हमारे पास क्या होता है? एक ऑर्डर में होता है, जैसा साइक्लिक ऑर्डर होता है ना। पहले क्या आता है? एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है। देखो एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है। तो यहाँ पे वाई है, वाई के बाद जेड है, जेड के बाद एक्स आ जाएगा, तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, ऐसे जेड के बाद एक्स, फिर एक्स के बाद वाई। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फंक्शन वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी डिग्री इसकी? n डिग्री है। ये रिजल्ट हुआ हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए। क्या ये रिजल्ट n वेरिएबल्स के लिए होल्ड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। अब आपके माइंड में आता है कि उसको हम कैसे लिख के दिखाएंगे n वेरिएबल्स के लिए? तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे n वेरिएबल्स के लिए भी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फॉर n वेरिएबल्स तो हमारे पास मान लेते हैं x1 x2 x3 अप टू सोन, हमने मान लिया xn तक। ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? u इज इक्वल टू x1 रेज टू पावर m। ठीक है, कोई पावर m आ जाएगी, n आ जाएगी, वो आप ले सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। तो 5 अपॉन, तो यहाँ से हमारे पास अब क्या बचता है? जो x2 है वो लिख देंगे हम यहाँ पे x2 अपॉन x1, x3 अपॉन x1, x4 अपॉन x1 अप टू सोन xn अपॉन x1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस है। तो x की पावर m में लिखा हमने, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू पावर m फाइव ऑफ, तो x1 की पावर x1 अपॉन x2, x3 अपॉन x2 अप टू सोन xn अपॉन x2 etc। तो इसके बाद हम x3 की पावर भी ले सकते हैं, x4 की पावर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है? एक होमोजीनियस फंक्शन होता है। राइट, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी एक थ्योरम की। ठीक है, अब हम थ्योरम्स की बात करते हैं। थ्योरम हमारे पास क्या कहते हैं?
इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, एक हमारे पास अगर u होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का इन x एंड y के अंदर, देन करली u अपॉन करली x एंड करली u अपॉन करली y इज आल्सो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक, n माइनस 1, ये हमारे पास है। ठीक है, क्या कहता है, अगर u हमारे पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री n है उसकी, और x और y दो वेरिएबल्स के अंदर है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है करली u बाई करली x एंड करली u बाई करली y, वो भी हमारे पास क्या बनता है, एक होमोजीनियस फंक्शन बनता है। बट उसकी डिग्री क्या होती है, एक डिग्री कम हो जाती है। अगर n है तो n माइनस 1 हो जाएगी, 3 है तो 2 हो जाएगी, 4 है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, कैसे होते हैं, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है इसका, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n f ऑफ y बाई एक्स बी ए होमोजीनियस फंक्शन। ऑफ डिग्री n, ठीक है, ये हमारे पास कोई होमोजीनियस फंक्शन लेट कर लेते हैं डिग्री n का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करली u बाई करली x। तो करली u अपॉन करली x निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, देखो x के दो फंक्शन, एक तो ये है एक ये है, यहाँ पे भी x है हमारे पास। तो जब दो फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, y बाई एक्स हो गया। अब y बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कितना जगह, ये माइनस के वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। तो अगर हम यहाँ से x रेज टू पावर n माइनस 1 है, इसको कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बनेगा, n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, प्लस यहाँ पे x की पावर 1 से एक x की पावर ये कैंसिल हो जाएगी। तो देखो हमारे पास x की पावर 2 थी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर n और x की पावर 2 ये है, ऊपर जाके x की पावर n माइनस 2 बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास x की पावर n माइनस 2। ठीक है, हमने क्या किया, जो बड़ी पावर थी वो क्या निकाल दी, कॉमन निकाल दी। ठीक है, अब कॉमन निकाल दी है तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x की पावर n माइनस 2 था हमारे पास। ठीक है, n माइनस 1 n एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस के x की पावर, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ पर, n x की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस के 2 हमारे पास ऊपर जाएगा, तो x की पावर n माइनस 2 और माइनस y है, इसको हमने आगे लिख दिया f डैश y अपॉन x। ठीक है, ये हमारे पास था। तो हमने यहाँ से x की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, मतलब हमने क्या किया, x की पावर n माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, x की पावर n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो x यहाँ पे क्या है n माइनस 2, जब डिवाइड करते हैं n माइनस 1 को तो क्या होती है, पावर ऊपर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो n से n कैंसिल हुआ, माइनस 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 1 बनेगा। ठीक है, माइनस 1 बन जाएगा तो हमारे पास नीचे आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास आ गया माइनस के वाई अपॉन एक्स। तो इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, और एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन आया है। तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कि फाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो अब देखो ये हमारे पास डिग्री कितनी है इसकी, n माइनस 1 है, और ये फंक्शन कैसा हुआ हमारे पास, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमने निकालते हैं यहाँ पे करली u बाई करली x। अब इसी प्रकार से हम निकालते हैं यहाँ पे करली u अपॉन करली y। तो करली u अपॉन करली y, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x के पावर n तो एज इट इज कोई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन सिर्फ y इसके अंदर है, तो f डैश y अपॉन एक्स, और यहाँ से 1 अपॉन
x, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है। तो देखो x यहाँ पे, x की पावर n यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x की पावर n-1 f डैश y बाई x। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n-1। देखो डिग्री इसकी कितनी है, n-1। तो समझ आया आपको कि थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एक्स वाई के अंदर और उसकी डिग्री n है, वो होमोजीनियस है, अगर हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, होमोजीनियस आएगा। बट उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एक लेस हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम, पावर को आगे लेके आते हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ से यही काम किया। तो देखो हमारे पास डिग्री आ गई यहाँ पे। अब हमारे पास इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y देन x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस के y कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल n टाइम u। और इस थ्योरम का एक स्पेशल नेम है, इस थ्योरम का नेम क्या है, एलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम हमारे पास ये है, ठीक है, यूलर्स। और ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर भी आ सकती है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यूलर्स थ्योरम यानी यूलर्स थ्योरम, आप इसको जो बोलना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको यूलर्स बोल देता हूँ। तो इसका प्रूफ करते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास u कोई होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री n है उसकी, और x एंड y के अंदर है होमोजीनियस, दो वेरिएबल है, तो हमारे पास अगर हम x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस के y कर्ल u बाई कर्ल y ये करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वो n इंटू यू के इक्वल आता है। जो हमारे पास फंक्शन लेके चले थे u, उसके इक्वल आ जाएगा n टाइम्स। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ। लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n f ऑफ y बाई x बी ए होमोजीनियस फंक्शन। ऑफ डिग्री n। ये हमारे पास n डिग्री, हमने कोई होमोजेनियस फंक्शन ले लिया, इसको चलो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में। तो करली u बाई करली x, तो हमारे पास x रेज टू पावर n-1 इंटू n f ऑफ y बाई x प्लस के x रेज टू पावर f डैश y बाई x माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो n x रेज टू पावर n-1 f ऑफ y बाई x प्लस के x रेज टू पावर n-2 f डैश y बाई x, और यहाँ पे माइनस के y लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसको ऐड करना है। तो चलो एक बार कर ली u अपन कर ली y और निकाल देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास कर ली u बाई कर ली y क्या आता है, u हमारे पास ये x रेज टू पावर n f ऑफ y अपॉन x, और y अपॉन x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, ठीक है, 1 बाई x। तो x यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो x रेज टू पावर n-1 f डैश y अपॉन x। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 की हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव x इंटू करली u बाई करली x प्लस के y इंटू करली u बाई करली y। तो इस इक्वेशन 2 की हम क्या करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1, x की पावर n-1, टोटल हमारे पास कितनी हुई, x की पावर n हो जाएगी। तो n x की पावर n f ऑफ y बाई x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो n-1 बचेगा यहाँ पे, माइनस वाई भी है, चलो माइनस वाई एक्स रेज टू पावर n-1 f डैश y अपॉन x, ठीक है। ये काम हमने कर दिया यहाँ पे। अब y का करते हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, और ऐड कर देते हैं। तो प्लस इसकी y से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, y इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 f डैश y अपॉन x।
ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से माइनस वाई एक्स के पावर एन माइनस वन, वाई एक्स के पावर एन माइनस वन, एफ डैश वाई बाई एक्स, एफ डैश वाई बाई एक्स, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस के वाई करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू एन टाइम एक्स एज टू पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। अब देखो एक्स के पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल था, यू के इक्वल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एन इंटू यू यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये। अब आप कहोगे कि सर क्या इसकी एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, यूलर्स थ्योरम का। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब क्या, कि अगर ये 2 वेरिएबल्स के लिए है, क्या ये 3 वेरिएबल्स के लिए भी है, क्या ये n वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू है, ऑफ कोर्स ट्रू है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास, तो उसको कैसे लिखेंगे हम। देखो अगर आपके पास ये आ जाता है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, n इंटू यू की यू, इसके इक्वल हो जाता है। तो आपके समझने के लिए एक्सटेंडेड यूलर्स थ्योरम, ये हमारे पास क्या होती है फॉर 3 वेरिएबल्स के लिए, यानी x, y और z के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, x करली u बाई करली x प्लस के y करली u बाई करली y प्लस के z करली u बाई करली z इज इक्वल टू n टाइम्स u। ये रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। किसके हेल्प से आई है, यूलर्स के थ्योरम से। ठीक है, यूलर्स एक्सटेंडेड थ्योरम। तो ये हमारे पास रिजल्ट हुआ किसके लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए। अगर मैं इसको n वेरिएबल्स के लिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो मान लेते वेरिएबल्स n वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, x1 x2 x3 x4 अप टू सोन xn तक। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम लिखते हैं यहाँ पे x1 कर्ल u बाई कर्ल x1 प्लस के x2 कर्ल u बाई कर्ल x2 प्लस के x3 कर्ल u बाई कर्ली x3 प्लस के अप टू सोन प्लस xn कर्ल u बाई कर्ली xn। और इसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है, n टाइम्स u, इसके इक्वल आता है हमारे पास इसका आंसर भी। ठीक है, ये हमारे पास क्यों यहाँ पे यूलर्स थ्योरम कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 रिजल्ट्स और हैं जो उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंड है। उन रिजल्ट्स को हम देख लेते हैं एक बार। उन रिजल्ट्स का हमारे पास रिलेशन क्या आता है, इसको हम थ्योरम्स तो नहीं, चलो थ्योरम, एक सेकंड, थ्योरम है या रिजल्ट, ये हमारे पास रिजल्ट है वैसे तो। ठीक है, तो चलो थ्योरम की तरह ट्रीट कर लेते हैं इनको हम। u इज ए फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। देन तो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास कहता है x इंटू कर्ल स्क्वेयर u बाई कर्ल x स्क्वेयर प्लस के y कर्ल स्क्वेयर u बाई कर्ल y कर्ल x इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू यू। ठीक है, हमारे एक सेकेंड, n माइनस के यू इंटू कर्ल यू बाई कर्ल x, ये हमारे पास है x कर्ल स्क्वेयर u बाई कर्ल x स्क्वेयर प्लस के y कर्ल स्क्वेयर u अपॉन कर्ल x कर्ल y n माइनस के यू। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास कहता है यहाँ पे x कर्ल स्क्वेयर u बाई कर्ल x कर्ली y प्लस के y कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली y स्क्वेयर, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा कर्ली u अपॉन कर्ली y। और थर्ड रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे होता है इसका x कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली x स्क्वेयर प्लस के y कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली y स्क्वेयर प्लस के 2xy कर्ली स्क्वेयर u अपॉन कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू n इंटू n माइनस के 1 u। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये 3 रिजल्ट हमारे पास है, 3 थ्योरम हमारे पास है। इनको प्रूव करना बिल्कुल आसान है, इनको प्रूफ आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर भी मैं इनका प्रूफ कर देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो प्रूफ फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हमारे पास ये दे रखा है, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n का हम कोई होमोजीनियस फंक्शन ले लेते हैं, राइट। देखो आपको पता होगा कर्ल y बाई एक्स, कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ली y कर्ली x,
या कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होने का कि यहाँ पे एक्स आएगा यहाँ पे वाई आएगा, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो देखो अब हमारे पास यू है, हमें करना उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ, एक्स के साथ, प्लस ये निकालना हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने वाई के साथ। तो जब हम सोल्व करेंगे उसको तो देखेंगे वहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर n-1 कर्ली यू बाई कर्ली एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो करते डेरिवेटिव का कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, तो हमारे पास क्या आता है n(x) raised to power n-1 f of y by x माइनस के x raised to power n f डैश y by x और y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x raised to power n-1 f of y by x माइनस के x raised to power n-2 f डैश y by x इंटू वाई, तो y भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा हमारे पास कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स। अब हमें निकालना है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आता है, देखो फिर से हमारे पास दो फंक्शन हो चुके हैं, एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन। देखो इससे निकालेंगे तो हमें क्या लग जाएगा, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, किसका, ईलर्स थ्योरम का, हमने भी थ्योरम की है ना, उसकी हेल्प से इसको निकालते हैं। तो देखो कितना आसान हो जाएगा हमारे पास से, निकाल तो यहाँ से सकते हैं हम, आंसर आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर लगेगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, 3 में लग जाएगा यहाँ पे, दो में। तो इससे बेटर है हम क्या करते हैं, इसको बाई यूलर्स थ्योरम उसकी हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, हमने अभी ताज़ा पढ़ी है बाई यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम हमारे पास क्या थी, एक्स कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस के वाई कर्ली यू बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू एन टाइम यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूलर्स थ्योरम है। इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर दे, किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें, यहाँ पे हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स है, एक कर्ली यू बाई कर्ली एक्स है, दोनों के अंदर एक्स है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बना जाएगा सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस। अब यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, क्या यहाँ पे कुछ निकल के आएगा, यहाँ से नहीं निकल के आएगा ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो वाई है, एक्स तो है ही नहीं, तो ये इसका तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इक्वल टू एन यू है तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, क्योंकि यू के अंदर क्या है, एक्स और वाई दोनों हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये आंसर बनाना है। ठीक है, तो हमने इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको एक साइड कर लेते हैं, एक्स कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 टाइम है, ये n टाइम है, उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n-1 कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 आ चुकी है हमारे पास, यानी एक वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें ये वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये वैल्यू और निकालनी है, तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। चलो कर देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे हम, इक्वेशन 1 का करें, x का, यहाँ पे x हमारे पास है, u हमारे पास नहीं है, वहाँ पे हमारे पास y है, तो वहाँ से हमारे पास सेम ऐसा ही बन के आएगा, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर। नहीं, हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं किसका, विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास हो चुका है, x कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के y। ठीक है, एक सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक हुई हमारे पास, यहाँ पे जो u है ना, u को तो हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक छोटी सी है, कोई नहीं, तो प्लस y एच डी, वाई तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन u हमारे पास है, u के अंदर x और y दोनों है, तो इसको हमारे पास हो जाए कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू n टाइम कर्ली यू बाई कर्ली x। तो देखो अब हमारे पास ये आंसर डायरेक्ट आ चुका है, हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। तो हमारे पास x कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस के y कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ली y इज इक्वल टू n-1
कर्ली यू बाई कर्ली एक्स। देखो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो बात सेकंड पार्ट की, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो हमारे पास क्या आता है, ये x एज इट इज कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली y कर्ली x प्लस के y एज इट इज कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली y स्क्वायर प्लस के कर्ल यू बाई कर्ली y इज इक्वल टू n टाइम कर्ली यू बाई कर्ली y। तो ये हमारे पास x कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल y कर्ल x, और ये y टाइम हमारे पास है, ठीक है, प्लस के y कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू साइड लेके जाएंगे तो n माइनस के 1 कर्ली यू बाई कर्ली y। ये हमारे पास हो चुका है इक्वेशन नंबर, इसको मानना चाहें तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमने पार्ट प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना हमें, इन दोनों की हेल्प से, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट इनकी हेल्प से कैसे प्रूव होगा उसको देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास x कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है हमारे पास, ओके। अब ये हमारे पास है y कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर भी हमारे पास है, ठीक है। और ये हमारे पास, एक सेकेंड, x कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स कर्ल y प्लस के y कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली y कर्ली x, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमें ये बनाना है। देखो दो पार्ट तो हमारे पास आ चुके हैं, दो पार्ट हमारे पास हो रह गए हैं, यानी एक टर्म 2xy। तो मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर सकते हैं इसको। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, एक सेकंड, एक टर्म देख लेते हैं, x है ना हमारे पास, एक सेकंड, ये हमारे पास x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट की और सेकंड की। ये हमारे पास टर्म ये दी हुई थी, तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एक्स एंड इक्वेशन 2 बाई वाई, देन उसको ऐड कर देंगे हम। तो इसके x का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ से ये आएगा हमारे पास y के साथ करेंगे तो एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस के इसके साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो n माइनस के 1 एक्स टाइम कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस के y टाइम n माइनस के 1 कर्ली यू बाई कर्ली वाई। अब ये हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स वाई कर्ली स्क्वायर बाई कर्ल एक्स वाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम एक्स वाई कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये आ गया n माइनस के 1, तो n माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस के y कर्ली यू बाई कर्ली वाई। और ये हमारे पास क्या है, यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स। तो यूलर्स थ्योरम की हेल्प से क्या लिखेंगे हम, n माइनस के 1, इसको लिखते हैं n इंटू यू। देखो हमारा जो थर्ड पार्ट था, थर्ड रिजल्ट था हमारे पास, वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पे ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.2 के लिए वो यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.2 है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलते जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।